मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को आरके टीजी में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का जो क्लास है हम लोग लेंगे विशेषण का, जो हिंदी व्याकरण में, जो बिहार बोर्ड में 2 से 3 नंबर तक पूछता है। इसमें विशेषण से 2 से 3 नंबर से आता है, इसीलिए आज हम लोग पढ़ेंगे विशेषण। और विशेषण कहते किसको है, विशेषण के बारे में पूरा अच्छे से जानेंगे। और विशेषण का जो इंग्लिश होता है वो एडजेक्टिव होता है। चलिए, हम टॉपिक का नाम है विशेषण। विशेषण विशेषण अगर हम इंग्लिश की बात करें तो एडजेक्टिव। विशेषण, तो विशेषण क्या है? तो विशेषण जो है इसमें खास करके जो है संज्ञा और सर्वनाम की ही विशेषता बताता है। संज्ञा और सर्वनाम की क्या बताता है? विशेषता बताता है। जैसे राहुल क्या है? राहुल एक संज्ञा। राहुल क्या है? संज्ञा। अगर इसका विशेषता बताता हूं, राहुल काला है। राहुल क्या है? काला। तो काला क्या हमारा, काला जो है हमारा क्या बता रहा है? एडजेक्टिव बता रहा है, मतलब विशेषण बता रहा है। वो हमारा क्या बता रहा है? विशेषता बताता है। तो वही हमारा क्या हो गया? विशेषण। वही हमारा क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। वही हमारा क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। तो हम बात करेंगे तो विशेषण क्या है? तो विशेषण वह शब्द है जो संज्ञा और सर्वनाम क्या बताता है? विशेषता बताता है। तो विशेषण वह शब्द है, विशेषण वह शब्द है जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है। तो एडजेक्टिव वह शब्द है जो क्या है? संज्ञा और सर्वनाम के क्या बताता है? विशेषता बताता है। क्या बताता है? विशेषता बताता है। से हम बात करें, राहुल काला है। राहुल क्या है? काला। राहुल क्या है? काला। तो राहुल हमारा क्या हो गया? राहुल हमारा क्या हो गया? संज्ञा। राहुल हमारा क्या हो गया? संज्ञा। और काला क्या है? तो राहुल जो विशेषता क्या बता रहा है? विशेषता बता रहा है, तो वो काला है। तो वो हमारा क्या हो गया? एडजेक्टिव। वो हो गया क्या? विशेषण। ये हमारा क्या हो गया? विशेषण। तो जो विशेषण वह शब्द है जो संज्ञा और सर्वनाम, संज्ञा का क्या कर रहा है? विशेषता बता रहा है। संज्ञा क्या कर रहा है? विशेषता बता रहा है। तो राहुल क्या है? काला है। राहुल काला रहने से क्या हो जाए, है ना? फूल कितना क्यों ना सुंदर हो, उसकी जो सुंदरता जो होती है उसकी महक से ही होती है। तो हम लोगों को काला गोरा से क्या होगा? उसका चरित्र बढ़िया होना चाहिए, है ना? गुण अच्छा होना चाहिए, उससे वो मैटर करता है। तो राहुल क्या है? संज्ञा है और काला विशेषण। मतलब राहुल काला, तो वो काला जो हमारा क्या कर रहा है? वो विशेषण बता रहा है। राहुल जो है संज्ञा हो गया, इसे राहुल का क्या बता रहा है? काला है। काला ही हमारा क्या हो रहा है? विशेषता बता रहा है। वो हमारा क्या हो गया? विशेषण हो गया। अगर हम बात करें तो संज्ञा और सर्वनाम की, है ना? आगे है, मैं बहुत छोटा हूं। मैं बहुत छोटा हूं। तो मैं बहुत छोटा हूं। अगर हम मैं की बात करें तो ये हमारा क्या हो गया? सर्वनाम हो गया। मैं क्या हो गया? सर्वनाम हो गया। सर्वनाम। उसमें उधर पंखा ऑन कर दीजिए, पंखा। चलिए, तो ये हो गया सर्वनाम। ये क्या हो गया? मैं क्या हो गया? सर्वनाम। तो ये हो गया सर्वनाम, ठीक है। छोटा, छोटा क्या कर रहा है कि मैं बहुत छोटा, मैं बहुत क्या हूं? छोटा। तो छोटा ये हमारा क्या बता रहा है? तो वो विशेषता बता रहा है। ये हमारा क्या हो गया? विशेषण। ये हमारा क्या हो गया? विशेषण। एडजेक्टिव क्या हो गया? एडजेक्टिव। तो क्या बोले कि सर्वनाम का भी क्या बता रहा है? विशेषता बता रहा है कि मैं बहुत क्या हूं? छोटा। छोटा एक क्या विशेषता बता रहा है? दुनिया में सब आदमी है, बहुत सारा आदमी है, तो जिसका विशेषता बताता है। अब हम ये भी बात करें विशेषण। तो विशेषण जो है एक अच्छा भी लगता है सुनने में और खराब भी लगता है। बोलो कैसे? विशेषण कैसे खराब लगता है? विद्यान दो। विशेषण अगर हम बात करें कि अगर मैं किसी को बोल दो कि तुम चोर हो, तुम क्या हो? चोर हो, तो उसको सुन के कैसा लगेगा कि तुम चोर हो? तो उसको कितना मतलब एक अलग फील होगा, मतलब गुस्सा तरफ से। वो चोर नहीं, हम उसको बोलेंगे कि तुम चोर हो, मतलब एक, है ना? मतलब कि उसका अगर हम बड़ाई कर दें कि तुम बहुत अच्छे हो, या तुम बहुत अच्छी हो, या तुम बहुत अच्छे हो, लड़का को बोले तो अच्छे हो, तो वो कितना सुंदर लग रहा है कि सुन के। अगर कोई बड़ाई कर दे तुम्हारे बारे में तो तुमको एकदम
फूल के ढेर हो जाता है समझ में? मतलब फूल के ना इतना बड़ा हो जाता है कि मतलब है ना दांत तक चढ़ जाता है पूरे, मतलब फूल के, आए समझ में? तो वो हो गया मतलब आए। तो तो समझ गए आप लोग? तो एडजेक्टिव जो है, विशेषण जो है, मतलब कि अच्छा को भी दर्शाता है और खराब को भी दर्शाता है। किसी को अगर बड़ाई करते हैं अच्छा, तो अच्छा हमारा क्या हो गया एडजेक्टिव। तुम चोर, चोर क्या है? वो भी एडजेक्टिव, लेकिन वो क्या उसको खराब लगा सुन। एडजेक्टिव से ही हम लोग अच्छा बुराई सच्चाई इसको सुनते हैं, है ना? है ना? तो यही हमारा क्या हो गया एडजेक्टिव हो गया। अच्छाई, अच्छाई क्या है एडजेक्टिव है। वो वो बहुत बुरा है ना? तो वो क्या है, वो भी एडजेक्टिव है। तो वो दर्शाता है, वो क्या करता है दर्शाता है। तो विशेषण वह शब्द है जो कि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है। सुनने में अच्छा भी लगता है, सुनने में खराब भी लगता है। इससे लड़ाई भी हो जाता है। अगर विशेषण उसको हम गलत बोल दें तो वो हमने पे गुस्सा करेगा क्या, है ना? अगर तुम बोलोगे तुम बहुत निकम्मा हो, तुम बहुत खराब हो, तो लड़ा हो जाएगा एकदम कि हम मेरे बारे में बोल रहा है। बोले तुम बहुत अच्छी हो, उससे बारे में हम बड़ा कर देंगे तो वो आप बहुत अच्छे हैं। तो जबकि लड़ाई भी करवा देता है, मिला भी देता है ना? और जबकि दो काम करता है भाई, है ना? चलिए, तो विशेषण बस शब्द है जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है, वही हमारा क्या हो गया एडजेक्टिव। ये हमारा क्या हो गया एडजेक्टिव हो गया। चलिए, आ रहे हैं आप, इसका स्क्रीनशॉट लेता है तो ले सकते हैं। काला है, ये भी क्या है विशेषण। छोटा, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हम आप लोग के लिए सोच रहा थे कि थोड़ा टाइम कम बचे, इसीलिए थोड़ा पहले से लिख दिया। देखो ध्यान, तो विशेष विशेष की बात करें तो विशेषण जिस शब्द की विशेषता बताता है, विशेषण जिस शब्द की क्या बताता है विशेषता बताता है ना? शब्द की क्या हो विशेषता बताता है, उसे हम क्या कहते हैं विशेष कहते हैं। नाग, नाग क्या है, नाग क्या है, नाग एक विशेष हो गया। नाग, नाग क्या हो गया विशेष हो गया। काला, काला हमारा क्या हो गया विशेषण हो गया। क्या हो गया विशेषण हो गया। क्या हो गया विशेषण, विशेषण, विशेषण। तो विशेषण जिस शब्द की विशेषता बताता है उसे हम क्या कहते हैं विशेष कहते हैं। आगे हम बात करें प्रविशेषण। प्रविशेषण, प्रविशेषण क्या होता है, जो शब्द विशेषण की विशेषता बताता है। जो शब्द क्या हो विशेषण की, विशेषण की क्या बताता विशेषता बताए, उसे प्रविशेषण कहलाता है। जो शब्द विशेषण की विशेषता बताए, जैसे आप जो शब्द क्या है कि विशेषण की क्या बताए विशेषता बताए। जैसे क्या है नाग बहुत काला है, नाग क्या है बहुत काला है। नाग बहुत काला है, जैसे नाग बहुत काला है, ठीक है। हम आपको बात करें नाग क्या बहुत काला है, इसमें हम बात करें विशेषण। तो विशेषण जो है हमारा काला हो गया। अब बहुत जो है, बहुत जो है हमारा बहुत का क्या कर रहा है कि जो सब विशेषण की ही विशेषता बताए, तो बहुत काला मतलब बहुत क्या काला, तो वो हो गया हमारा प्रविशेषण। वो हमारा क्या हो गया प्रविशेषण। बहुत ही हमारा क्या हो गया प्रविशेषण, प्रविशेषण। तो क्लास आप लोग को समझ में आया होगा। तो आगे हम बात करेंगे विशेषण का प्रकार। प्रकार, तो विशेषण का प्रकार जो होता है, एक हो गया गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण, है ना? सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। तो हम पढ़ेंगे गुणवाचक विशेषण। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें।
तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो अभी जो है हम लोग गुणवाचक विशेषण पढ़ेंगे, फिर संख्यावाचक विशेषण पढ़ेंगे, फिर परिमाणवाचक विशेषण पढ़ेंगे, फिर सार्वनामिक विशेषण पढ़ेंगे, तो टॉपिक और पढ़ेंगे। उसके बाद ये विशेषण को समाप्त करेंगे। और सबसे ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है कि ये बिहार बोर्ड में 2 से 3 नंबर से तक सवाल आता है इससे, है ना। तो इसमें अच्छा से पढ़िए। अगर यहाँ से सवाल नहीं आएगा तो कहीं से ना आएगा, सवाल यहाँ से आएगा, जरूर आएगा। चलिए ध्यान देंगे। तो गुणवाचक विशेषण क्या है? तो विशेषण संज्ञा सर्वनाम के गुण, संज्ञा के क्या? गुण, रंग, आकार, स्वभाव, है ना। गुण, रंग, आकार, स्वभाव इत्यादि का बोध हो, उसे हम क्या कहते हैं? गुणवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं? गुणवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या हो? गुण, रंग, आकार, स्वभाव का बोध हो, स्वभाव का बोध हो, इसे हम क्या कहते हैं? गुणवाचक सर्वनाम कहते हैं। स्वभाव कैसा है, वो कैसा लड़का है, वो जो है ना स्वभाव की बोध, वो भी हमारा क्या हो गया? से ईमानदार, काला, छोटा, रंग है ना, रंग है, काला है, छोटा, काला है, सफेद है, कैसा है, वो सब हमारा गुणवाचक विशेषण हो गया, है ना। किसी का भी क्या बताओ? संज्ञा या सर्वनाम का विशेषता बताओ। राहुल बहुत काला है, राहुल क्या है? काला। राहुल क्या हो गया? संज्ञा हो गया। और जो काला जो बता रहा है वही हमारा क्या हो गया? गुणवाचक हो गया। चलिए ध्यान। संख्यावाचक विशेषण, जिससे किसी व्यक्ति वस्तु की संख्या का बोध हो। क्या हो? संख्या का बोध, जिससे किसी व्यक्ति या वस्तु की क्या कुंजी का बोध हो? संख्या का बोध। 2, 4, 5 ये सब क्या है? संख्या। जैसे कि राम 4 भाई था, राम क्या था? 4 भाई था, तो 4 ही 4 उसमें से क्या हो गया? वही हमारा क्या हो गया? संख्यावाचक विशेषण। वही हमारा क्या हो गया? संख्यावाचक विशेषण। एडजेक्टिव ऑफ नंबर भी शायद कहते हैं इसको, है ना, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। तो इंग्लिश में तो 10 रुपये का नोट दो, 10 मांग रहे थे, वही हमारा क्या हो गया? संख्यावाचक विशेषण। ठीक है। राम 4 भाई था, राम क्या हो गया? नाउन हो गया। ठीक है। 4 भाई, 4 ही हमारा क्या हो गया? संख्यावाचक विशेषण हो गया। ठीक है। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे परिमाणवाचक विशेषण, थोड़ा बहुत कम, है ना, परिमाणवाचक, है ना, परिमाणवाचक विशेषण। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आगे जो पढ़ेंगे हम लोग 2 और 2 टॉपिक पढ़ लिए थे, गुणवाचक सर्वनाम और संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, विशेषण, सॉरी, सर्वनाम विशेषण। तो आगे जो पढ़ेंगे हम लोग परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक क्या है? परिमाणवाचक विशेषण क्या होता है? तो जिससे किसी वस्तु की नाप तोल का बोध, जिससे किसी वस्तु को क्या हो? नाप और तोल का बोध हो। से पानी, पानी क्या है? पानी को क्या करेंगे हम? नापेंगे। पानी को क्या करेंगे? नापेंगे। थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, कभी ज्यादा हो जाएगा, कभी थोड़ा हो जाएगा, है ना। थोड़ा बहुत, यही सब क्या है? वही सब हमारा परिमाणवाचक है। थोड़ा दूध लाओ, कम पानी लाओ, है ना, थोड़ा चावल लाओ, वो सब क्या है? परिमाण है ना। कुछ 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 चावल दे दो, कुछ खाना दे दो, मुझे भी खाने, तो वो सब परिमाणवाचक हुआ। क्या हुआ? परिमाण। कुछ, थोड़ा बहुत, ये सब जो क्या है? थोड़ा बहुत, बहुत पानी, ये सब क्या है? परिमाणवाचक हुआ। तो आगे है सर्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं? सर्वनामिक विशेषण। सर्वनामिक विशेषण क्या होता है? फिर से बोलेंगे। परिमाणवाचक विशेषण, जिससे किसी वस्तु को क्या हो? जिससे किसी वस्तु को नाप और तोल का बोध हो, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। आगे हम सर्वनामिक विशेषण, संज्ञा के पहले आने वाले, संज्ञा के पहले आने वाले वो सर्वनामिक विशेषण कहलाता है। संज्ञा के क्या है? पहले आने वाले, वो हमारा क्या कहलाता है? सर्वनामिक विशेषण कहलाता है। सब संज्ञा के पहले, संज्ञा ये हो गया, कौन लड़का, कौन क्या हो गया? संज्ञा हो गया। संज्ञा के पहले क्या आएगा? सर्वनाम। कौन लड़का, कौन लड़की, है ना, ये सब। तो ये संज्ञा के पहले क्या आ गया? सर्वनाम। ये हमारा क्या कहलाता है? सर्वनामिक विशेषण। संज्ञा के पहले आने वाले, संज्ञा के पहले आने वाले सर्वनामिक विशेषण कहलाता है। ठीक है। कौन लड़का, लड़का पहले आया, कौन लड़का, संज्ञा के पहले, संज्ञा के पहले क्या आ गया? सर्वनाम। ये हमारा क्या हो गया? विशेषण। तो उम्मीद करते होंगे कि क्लास ये समझ में आया होगा। जिस विशेषण को हमने आज कंप्लीट किया वो इतना से बाहर से क्वेश्चन नहीं आए। ठीक है। बोलेगा थोड़ा पानी, थोड़ा पानी कौन सा विशेषण है? वो परिमाणवाचक विशेषण है। उस, है ना, उसका आकार बहुत ही छोटा है, तो वो कौन सा विशेषण होगा?
वो हो जाएगा गुणवाचक विशेषण, गुण हो। ठीक है, आगे है राहुल 4 भाई था। राहुल क्या था? 4 भाई था। रियल में हम 4 भाई हैं, तो राहुल जो है 4 भाई था। तो राहुल जो 4 भाई है, 4, तो वो कैसन विशेषण हो? वो हो गया हमारा संख्यावाचक विशेषण। 4 जो हमारा क्या हो गया? संख्यावाचक विशेषण। तो वो सब पूछ देगा। ठीक, तो इसमें से आपको लग रहा है बिहार बोर्ड में जो है, बिहार बोर्ड में जो है 3 से 4 नंबर का उम्मीद रखिए कि वो पूछेगा, इसलिए ये बिहार बोर्ड में पूछेगा 3 से 4 नंबर का। तो इसी विशेषण को मैंने आज क्लास कंप्लीट किया, और ज़्यादा नहीं, सिर्फ 15 मिनट का आप लोग का क्लास हुआ होगा। तो उम्मीद है कि 15 मिनट का क्लास हुआ होगा। तो इसे बिहार बोर्ड के लिए आप लोग के लिए 3 से 4 नंबर पूछेगा। और मैंने इस साल भी मैंने जब लोग बिहार बोर्ड का एग्जाम दिया 2026 में क्लास 10th का, तो मैंने देखा कि हमने कुछ भी नहीं पढ़ा। हालांकि हम लगता है कि भाई हम लगता है 10-15 मिनट का क्लास लिए होंगे दिन का, शायद इसी तरह जिस तरह ले रहे हैं। तो वो 2 से 2 क्वेश्चन भी लड़ा बिहार बोर्ड में, तो मैंने उम्मीद नहीं था कि वो क्वेश्चन लड़ेगा। तो मैंने बस मेहनत के भरोसा करेगा, अगर ये इस पे भी मेहनत करूंगा। तो मैंने पढ़ाया, मैंने क्या क्या पढ़ाया, जो जो लगे, जहां से लगे क्वेश्चन उठा के मैं दिया। यहाँ से ही तो क्वेश्चन आएगा। अगर विशेषण से क्वेश्चन पूछा तो कहाँ से देगा? इतने से नहीं देगा, है ना। विशेषण से क्या है, विशेषण तो वहां से ही देगा। इतना याद रखना, जिसका विशेषता बताता है वही हमारा क्या कहलाता है? विशेषण कहलाता है। तो उम्मीद है कि 2 से 3 नंबर पूछेगा इस बार भी बिहार बोर्ड में 2027 में जो देने वाले हैं। तो आप लोगों को क्लास कैसा लगा? क्लास अच्छा लगा तो आप लोग मेरा वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मैं आप लोगों के लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ, जल्दी से जल्दी, है ना। मैं सोच रहा हूँ कि, है ना, डिजिटल बोर्ड के लिए अगर वो आ जाएगा ना, तो आप लोग के क्लास के लिए बहुत सुविधा हो जाएगा। तो ये आप लोग ही प्यार को जता सकते हैं, ये आप लोग ही सपोर्ट मुझे कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो, अगर आप जिस दिन ही मेरा यूट्यूब पर 1 मिलियन हो जाए, मुझे सपना है जिस दिन यूट्यूब पर मेरा 1 मिलियन हो जाएगा सब्सक्राइबर, तो उसी दिन मैं डिजिटल बोर्ड ले लूंगा। ठीक है, और कोई बात नहीं, अगर मेरा वीडियो में भी 1 मिलियन चल गया व्यू, तब पर भी मैं डिजिटल बोर्ड ले लूंगा। ये मेरा सपना है, मेरा वीडियो में 1 मिलियन सिर्फ चल जाए तो मैं डिजिटल बोर्ड लूंगा। और डिजिटल बोर्ड पर इतना उम्मीद करूंगा कि जिस लिखने में जितना टाइम हम वेस्ट करते हैं उसमें टाइम भी कम लगेगा। और इतना उम्मीद करूंगा कि डिजिटल बोर्ड में ना कुछ नया से नया, उसमें नया से नया कुछ सीखने को दे सकते हैं। क्योंकि डिजिटल बोर्ड में बहुत तरह सुविधा होता है पढ़ाने में भी, तो मैं उस पर नया नया कंटेंट भी बनाऊंगा और नया नया सब चीज उपलब्ध कराऊंगा। ठीक है, तो आप लोग बने रहिए आरके टीचिंग में। तो आरके टीचिंग, है ना, जहां तक कोशिश होगा मैं करूंगा। ठीक है, मैं ये नहीं बोलूंगा कि आरके टीचिंग बंद हो जाएगा, आरके टीचिंग बना ही रहेगा। ठीक है, आरके टीचिंग देखिए, मैं कोशिश करूंगा। देखिए, सब चीज परिस्थिति बताता, आगे क्या होगा नहीं होगा ये कोई नहीं जानता। अब हम बात देखें ना, आरके टीचिंग कभी बंद ही नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। देखो, हम नहीं कहते कि आरके टीचिंग, हम तो चाहते हैं हमेशा जब तक सांस रहे चले, लेकिन परिस्थिति, जिंदगी कब क्या करा देता है किसी को पता भी नहीं चलता। तो तो देखिए, समय क्या होगा नहीं होगा सिर्फ समय बताएगा। तो मैं अभी तो फिलहाल चलता ही रहेगा आरके टीचिंग। आरके टीचिंग तो बंद नहीं होगा, आरके टीचिंग चलता ही रहेगा। तो आरके टीचिंग जिस प्रकार आप लोगों ने बना दिया, आरके टीचिंग, आरके टीचिंग, आरके टीचिंग, है ना। तो एक ये भी उम्मीद होता है कि जहां भी जाते हैं तो आरके टीचिंग का थोड़ा मतलब कि जो है ना, मतलब ज्यादा हो गया आरके टीचिंग। तो सर देखिए, आरके टीचिंग वाला सर जाना मतलब होता नहीं। और कहीं कहीं लेसन में मेरा एक बहन का शादी हुआ, फुफेरी बहन का। तो एक मेरा फुफेरा भाई बोला चलो काट देने चलते, बोले ठीक है। वो सारे लेसन को हम पहचानते भी नहीं थे, मतलब कि सबके लेसन में गए, हम तो नहीं पहचानते थे। तो वो बोलते थे कि भाई साहब आपका वीडियो हम देखते हैं। बहुत जगह जाते थे, तो वो मेरा भाई, मतलब जो भी रिलेशन में, हम इसको पहचानते भी नहीं थे। तो वो बोलते थे सर आपका वीडियो हम देखते हैं, मतलब आपको हम जानते हैं। मतलब एक घर फील होता है कि नहीं, मतलब मुझे तो सबको देख तो रहा है, तो इससे खुशी होता है। तो मेरे सब्सक्राइबर पर लगभग कुछ दिन पहले 400 था, फिर 410 हो गया थी। मतलब दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। और मुझे ये भी लग रहा है, अच्छा लग रहा है कि नहीं, मतलब कुछ मुझे भी अच्छा फील हो रहा है कि नहीं, सब्सक्राइबर भी बढ़ रहा है, ठीक लग रहा है। ठीक है, तो मुझे अभी 410 तो मुझे जाना, अरे कुछ दिन तो पहले मुझे कोई नहीं जानता था, जानता था कोई, लेकिन आज तो 0 आदमी जानता था यूट्यूब पर। तो आज तो 410 आदमी तो जाना। 410 आदमी तो कम नहीं होता। अगर हम 400 आदमी को यहाँ बुला दे तो जगह नहीं मिलेगा मेरा रूम में रखने का,
है ना, 400 आदमी को बुला दें, तो बहुत मायने रखता है 400 आदमी। तो मुझे जहां तक है कि 400 आदमी है तो 400 आदमी, 410 आदमी, ये मुझे इतना दिन में प्यार दिया, तो उम्मीद करूंगा कि मैं और कोशिश करूं और मेहनत करूं, और आप लोग से भी विनती है कि मेरा चैनल को ज्यादा से ज्यादा ग्रो करवाएं, ताकि आप लोग के लिए मैं अच्छा करूं। तो मैं बहुत हो गया आज के लिए, तो मिलना चाहते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।